मित्रों, यह बक्सर का एक और महत्वपूर्ण स्थान अहिल्या मंदिर है, जहां पर हम पहुंचने वाले हैं। अहिल्या जी का मंदिर इसके पहले बहुत ही जीर्ण शीर्ण स्थिति में था, लेकिन स्थानीय लोगों ने कुछ भूमि दान कर और कुछ चंदा एकत्र करके गंगा जी के किनारे पर स्थापित गौतम ऋषि के आश्रम वाले स्थान पर यह छोटा सा जो मंदिर बनाया गया है वह अभूतपूर्व है। इसकी सुंदरता देखते ही बनती है। लेकिन अब आगे अफसोस की बात नहीं है, क्योंकि अहिल्या जी के इस धाम को रामायण सर्किट से जोड़ दिया गया है। मतलब कि रामायण सर्किट में लगभग 290 उन तीर्थ स्थलों का जिक्र किया गया है, जो भगवान राम की वनगमन यात्रा से जुड़े हुए हैं। और उस सूची में जुड़े होने के कारण लोगों ने संभावना जताई जा रही है कि आने वाले माह में, आने वाले वर्षों में बहुत जल्द ही कुछ बढ़िया होगा और अहिल्या धाम को अहिल्या धाम बेहतर बनाया जाएगा, सुंदर आश्रम की तरह बनाया जाएगा। और इस पर पूरा ध्यान दे करके अहिल्या धाम को इस तरह से विकसित किया जाएगा कि यहाँ पर आने वाले भक्त और श्रद्धालु संतृप्त हो सकें। सुंदरता मंदिर की देखते ही बनती है और सामने गंगा जी बह रही हैं, उनके वजह से यहाँ की सुंदरता में और चार चांद लग जाते हैं। तो बोलिए एक बार फिर से अहिल्या माई की जय और प्रभु श्री राम की जय। मित्रों, जय श्री राम। आज हम त्रेता युग में भगवान श्री राम का जो काल रहा है, मतलब हम रामावतार की बात कर रहे हैं। रामावतार से भी कई शताब्दियों पहले का प्रमाणित यह स्थान है। जैसा कि आपने देखा कि गंगा जी का किनारा है और त्रेता युग मतलब श्री रामचंद्र जी का काल लगभग 13 लाख साल वर्ष पुराना बताया जाता है। और कई लाख वर्ष इस युग से भी पहले के समय में एक कहानी आती है कि जब गौतम ऋषि जी अपने आश्रम में रह करके तपस्या में लीन रहा करते थे और अहिल्या माता उनकी पत्नी, उनकी धर्म पत्नी अहिल्या देवी जी के साथ रहा करते थे। और जैसा कि इंद्र जी की एक बीमारी हर जगह सामने आई है, जब भी कोई ऋषि मुनि तप शुरू करता है या उसका तपोबल बढ़ने लगता है, तो पता न क्यों भैया इंद्र जी को ये लगता है कि ये तपस्या कर रहे हैं और इनकी ऊर्जा बढ़ती चली जा रही है कि कहीं हमारे इंद्रासन पे कहीं राज न करने लगे या हमारे सिंहासन पर ये कब्जा न कर लें। इसलिए इंद्र जी ने प्रायः तपस्वियों और ऋषि मुनियों की तपस्या को किसी भी प्रकार भंग करने का प्रयास किया है। जैसे कि विश्वामित्र जी की तपस्या से जब महाराज देवराज परेशान हुए तो उन्होंने मेनका जी को भेज दिया उनकी तपस्या को भंग करने के लिए। तो उसी तरह से गौतम जी की तपस्या को देख करके उनको भी नहीं रहा गया, तो उनकी तपस्या का आकार छोटा करने के लिए, उनकी तपस्या का शील भंग करने के लिए उन्होंने एक कुचक्र रचा कि जब सुबह भोर के समय गौतम जी अपनी कुटिया से निकल करके गंगा जी में स्नान करने गए, ठीक उसी समय देवराज इंद्र गौतम ऋषि का रूप बना करके कुटिया के अंदर प्रवेश किए। और अहिल्या माता, जो कि उस समय की बड़ी विदुषी और महान महिला थी, विदुषी महिला थी, साथ में वो रूपवान भी बहुत थी, तो इंद्रदेव ने गौतम ऋषि का रूप बना करके कुटिया में प्रवेश किया और अहिल्या माता से प्रणय निवेदन करने लगे ताकि इनके धर्म का और इनकी तपस्या का नाश किया जा सके। लेकिन जो ब्रह्म मुहूर्त और भोर का समय होता है वो ऋषि मुनियों की तपस्या की प्रगाढ़ता का समय होता है। अहिल्या देवी जी के साथ ऐसा कभी हुआ ही नहीं था कि गौतम ऋषि इस ब्रह्म बेला में आकर के उनसे कभी प्रणय निवेदन किए हो। उन्होंने तो तुरंत ताड़ लिया कि जरूर कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है और उन्होंने उनको डांट के भगा दिया। और जैसे ही
गौतम ऋषि के रूप में देवराज इंद्र कुटिया से बाहर गए, ठीक उसी समय गौतम ऋषि जी स्नान करके आ गए और उन्होंने ध्यान पूर्वक देखा तो ये तो इंद्र है, और उन्होंने अहिल्या देवी को देखा तो उन्होंने देवराज को तुरंत श्राप दे करके दंडित किया, लेकिन अहिल्या जी पर भी वो कुपित हो गए और अहिल्या जी को उन्होंने श्राप देते हुए कहा कि जा तू पत्थर की हो जा। और आपको बताऊं कि ऋषि मुनियों द्वारा दिया गया श्राप भी कभी न कभी वरदान के समान हो जाता है। अहिल्या देवी को लाखों वर्ष पहले दिया गया श्राप आज त्रेता युग में वरदान के काम आ गया। और कब आ गया? जब भगवान श्री राम विश्वामित्र जी के और अपने अनुज लक्ष्मण जी के साथ में जनकपुर की यात्रा पर जा रहे थे, तारका जी का वध करने के बाद तो इसी मार्ग से गुजरे। इतना सुंदर आश्रम एकदम सन्नाटे में बियावान देख करके उन्होंने विश्वामित्र से पूछा कि प्रभु यह कैसा आश्रम है, यह किनका आश्रम है? आश्रम तो बहुत सुंदर है लेकिन यहाँ पर बहुत सन्नाटा छाया हुआ है, ये बियावान सन्नाटा है, इसका कारण क्या है? तब विश्वामित्र जी ने उनसे कहा कि हे रघुनंदन, यहाँ की उन्होंने पूरी कहानी बताई और सामने शिला के रूप में पड़ी हुई अहिल्या देवी जी का परिचय दिया और उन्होंने कहा कि राम, यह शिला बनी अहिल्या तुम्हारे ही प्रतीक्षा में है, पुत्र इनका उद्धार करो। और श्री राम, रघुनंदन राम, परम ब्रह्म राम, सृष्टि के नायक राम, भाग्य विधाता राम ने अपने पवित्र चरणों से उस शिला को छुआ और उस शिला को छूते ही वह शिला, दिखाइएगा जरा हमारी अहिल्या माता को जूम करके दिखाइएगा कि वह शिला अचानक ही भगवान राम के चरण रज को पा करके सुंदर महिला यानी कि पुनः अहिल्या के रूप में परिवर्तित हो गई और उनके नजदीक खड़े प्रभु श्री राम, धनुष बाणधारी प्रभु श्री राम और उनके नजदीक में खड़े भैया लक्ष्मण जी और उनके बगल में उनके साथ यात्रा में रहे मुनि विश्वामित्र। यह बक्सर विश्वामित्र की नगरी है, धर्म की नगरी है, इसको लहुरी काशी भी कहा जाता है। यहाँ गंगा जी का बड़ा महात्म्य है और ये हम एक मूर्ति और दिखाएंगे। ये हमारे गौतम ऋषि जी महाराज की सुंदर प्रतिमा है जो कि अहिल्या देवी जी के पति हैं। इनके श्राप से अहिल्या जी को पत्थर का बनना पड़ा, लेकिन जब उनका वही श्राप त्रेता युग में वरदान बनकर आया तो प्रभु श्री राम के चरणों से शिला के रूप में परिवर्तित हुई माता अहिल्या भी सुंदर और रूपवान नारी के रूप में प्रकट हो गई, परिवर्तित हो गई। उन्होंने भगवान को प्रणाम किया, भगवान को नमन किया, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त किया और उनका आभार व्यक्त किया। तो बोलिए जय जय श्री राम। मित्रों, यह महापुरुष जो हमारे पास खड़े हैं, यह यहाँ के महंत हैं, पुजारी हैं। इनका नाम श्री विद्या शंकर तिवारी है और इन्होंने माता अहिल्या और महर्षि गौतम जी के बारे में कुछ गूढ़ बातें बताई जिनको आप तक पहुंचाना मैं जरूरी समझता हूं। इन्होंने बताया कि गौतम ऋषि का नाम सप्त ऋषियों में आता है और सप्त ऋषियों में उनका नाम आने का महत्व तो क्या हो सकता है, यह आपको बताने की जरूरत नहीं है। गौतम ऋषि महादेव के महान भक्त रहे हैं। एक बार छल द्वारा गौ हत्या का पाप लगाए जाने के कारण उससे मुक्त होने के लिए उन्हें महादेव की तपस्या करनी पड़ी और महादेव ने प्रसन्न होकर के जब उन्होंने उन्हें वरदान देने के लिए कहा, तब गौतम ऋषि ने उन्हें इस सृष्टि को और इस संसार के कल्याण के लिए धरती पर ही स्थापित होने का वरदान मांगा।
तो महादेव जी नासिक में त्र्यंबकेश्वर महादेव के नाम से स्थापित हो गए। मेरा कहने का मतलब कि त्र्यंबकेश्वर महादेव जी का स्थापित होना नासिक में ये गौतम जी का ही देन है। और इन्होंने मुझे बताया कि गौतम ऋषि के वजह से ही दक्षिण भारत में बहने वाली गौतमी, जिनको गंगा जी कहा जाता है और वो गोदावरी नाम से बहती हैं, तो गोदावरी नदी का जो प्रवाह है दक्षिण भारतीय क्षेत्र में, वह गौतम ऋषि के ही कारण संभव हो सका है। और गौतम ऋषि ब्रह्मा जी की वंश परंपरा में आते हैं और बहुत ही तेजस्वी ऋषि रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने अहिल्या जी के बारे में पूछने पर बताया कि अहिल्या जी ब्रह्मा की पंच कन्याओं में शामिल हैं। ब्रह्मा जी की वो पंच कन्याओं में शामिल हैं जो अति आदरणीय और प्रातः पूजनीय और प्रातः स्मरणीय हैं। अहिल्या जी ब्रह्मा जी की मानस पुत्री रही हैं और जब वो बड़ी हुई, विदुषी थीं, विद्वान थीं, रूपवान थीं, और ब्रह्मा जी ने जब अहिल्या जी के विवाह की बात की कि जो त्रिलोक का कम से कम समय में भ्रमण करके वापसी आएगा उसी से अहिल्या का विवाह होगा, तो चूंकि इन मामलों में देवराज इंद्र सबसे आगे रहते हैं, तो उन्होंने तुरंत अपना वाहन उठाया और तीनों लोकों का भ्रमण करके वापस आ गए। तो नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मदेव जी, जिस त्रिलोक का भ्रमण करके इंद्रदेव आज आए हैं, उस त्रिलोक का भ्रमण तो गौतम ऋषि बहुत पहले कर चुके हैं। और गौतम ऋषि की इस योग्यता को जानकर ब्रह्मा जी ने अहिल्या जी का सादर विवाह गौतम जी के साथ कर दिया। और आगे की कहानी छिपी नहीं है तो मित्रों, कि देवराज इंद्र के पास अहिल्या जी को पाने की वही लालसा थी जिसके वशीभूत हो करके गंगा के किनारे बसे इसी आश्रम में ब्रह्म मुहूर्त के समय जब गौतम जी स्नान करने चले गए थे, तब उन्होंने आकर के छल से उनको शील भंग करना चाहा, लेकिन प्रभु कृपा से वह सफल तो नहीं हो सके। लेकिन गौतम ऋषि के आने पर देवराज इंद्र भी उनके कोप का भाजन बने और माता अहिल्या को भी उनके क्रोध का कोप झेलना पड़ा, जिसके कारण वो शिला बन गई। और शिला बनने के बाद जब त्रेता युग में मिथिलापुरी जाते समय भगवान श्री राम जी इस रास्ते से गुजरे, तो विश्वामित्र से जानकारी पाने के बाद उन्होंने माता अहिल्या को शिला रूप में जो परिवर्तित थी उनको अपने चरणों से छू दिया और उनके चरण रज को प्राप्त करके वह शिला पुनः अहिल्या माता में परिवर्तित हो गई। और परिवर्तित होने के बाद प्रभु राम से उन्होंने आशीर्वाद लिया। और यह जो आप मंदिर के अंदर देख रहे हैं पीतल के बाक्स में अहिल्या जी की वही पुरानी मूर्ति है जो कि पहले पुराने वाले जीर्ण शीर्ण मंदिर में रखी होती थी। लोग इन्हीं की आराधना करते थे। इस मंदिर में देखिए आप, ये भगवान श्री राम का चरण चिन्ह भी है और इस मंदिर में भगवान श्री राम के वन गमन पथ का मैप भी है, नक्शा भी है। यह स्थान रामायण सर्किट में शामिल हो चुका है, इसलिए भक्तों को आशावादी है कि बहुत ही जल्द इस स्थान का भी कायाकल्प होगा और यह स्थान भी सुंदरीकरण के घेरे में होगा, जहां पर भक्तों को सुख मिलेगा, सुविधाएं मिलेंगी और लोग यहाँ पर आकर के भक्ति का आनंद उठा सकेंगे। यहाँ आने पर माता अहिल्या, गौतम ऋषि, विश्वामित्र, श्री राम जी के अलावा माँ गंगा का भी आशीर्वाद मिलता है। जय